जिंदगी गुजरेगी एक ऐसे मुकाम से, नफरत सी हो जाएगी तुम्हें मोहब्बत के नाम से। अगर आपकी उम्र 20 से 35 वर्ष के बीच में है और आप अपना फोकस पढ़ाई और करियर के बजाय दीवानगी में लगाए हुए हैं, आपको किसी के प्रति इतना मोह लगाव हो गया है कि आप सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान रखें। अगर आपने इन 4 बातों को ध्यान से नहीं समझा, तो ये लिख के ले लें कि आने वाला समय आपको खून के आंसू रुलाएगा और अपनी बर्बादी के कारण आप स्वयं होंगे। अभी पिछला जो वीडियो मैंने बनाया है उस पर एक स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट किया कि मैम, एक लड़की के प्रति मेरा अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है और मेरा उसके प्रति इतना झुकाव है कि मुझे उसे खोने से डर है और इस वजह से मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मेरा मार्गदर्शन करें। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए और हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी करें, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो सत्य है मैं बस वो कहूंगी। सबसे पहले इस बात को भली प्रकार से समझ ले कि आज के समय में लड़कियां बहुत प्रैक्टिकल हैं। लड़कियों को एक बॉयफ्रेंड ऐसा चाहिए जो पूरी तरह से बेरोजगार हो, उनके नखरे उठाए, उनके सारे टेंट्रम सहे और एक फोन कॉल में आप भागकर उनके पास पहुंच जाएं। अब अगर आप इन सारी चीजों को पूरा कर रहे हैं, फिर आप समर्पित होके 5-10 साल रह सकते हैं उनकी जिंदगी में। पर बात जब एक लाइफ पार्टनर चुनने की आएगी, तब वो दिमाग लगाएंगी। उस समय उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो वेल सेटल्ड है। मतलब प्रेमी चाहिए बेरोजगार और जो लाइफ पार्टनर है वो चाहिए सेटल्ड। तब फिर आप उस क्राइटेरिया में कहीं फिट नहीं बैठेंगे, इसीलिए आपको आउट कर दिया जाएगा। दूसरा, आप इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि आज से 15-20 साल पहले जब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लड़कियों को पढ़ाई का मौका नहीं दिया जा रहा था, तब जब लड़कियां 19-20 साल की होती थी, तो माता पिता ये जिम्मेदारी रिश्तेदारों को देते थे कि बिटिया बड़ी हो रही है, अब उसके लिए कोई भला रिश्ता ढूंढो। लेकिन अब यही जिम्मेदारी लड़कियों ने खुद उठा ली है। अब लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और वो सबको चेक करती हैं। और लड़कियां उस ऑप्शन को चेक करती हैं जो लड़का अपने माता पिता से दूर, अगर वो आउट ऑफ इंडिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कहीं मेट्रो सिटी में है जहां साल में भी होली दिवाली भी उन्हें ससुराल ना जाना पड़े, जहां वो शॉर्ट्स पहन के रह रही हैं और एक कॉल पे स्विगी जोमेटो से खाना आ रहा है और ऑनलाइन, जहां उन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेनी पड़े, उनके सारे सपने पूरे हों, वो ऐसे पार्टनर को चुनती हैं। ऐसे में उनका एक फेवरेट डायलॉग है कि बाबू पापा नहीं मानेंगे या पापा नहीं मान रहे हैं, इसलिए मजबूरी में मुझे उनकी ही पसंद से एक लड़के से शादी करनी पड़ रही है, जबकि वो उसकी खुद की पसंद का है। अब ऐसे में आप सोच लें, आप अगर अपनी पढ़ाई को, करियर को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो वहां वो तो मौज कर रही होगी और आप यहाँ तिल तिल करके मर रहे होंगे। तीसरा, इस बात को भली प्रकार से समझ ले कि किसी लड़की के प्रति अगर आपका एक मोह है, एक जुड़ाव है, तो उसको मोटिवेशन की तरह लें। मिलने में, बात करने में कहीं कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपका उस लड़की के प्रति जो आकर्षण है, जो मोह है, वो आपको मोटिवेशन देना चाहिए। अगर वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है कि अपने लक्ष्य से आपको भटका रहा है, तो फिर आप ये समझ लें कि आपका भय बिल्कुल सत्य होगा। लड़की भी जाएगी और करियर पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। इस बात को समझ ले कि अगर उस लड़की को आपने मोटिवेशन बनाया और एक बार को अगर वो लड़की आपकी जिंदगी में नहीं आई, फिर भी आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस होंगे। एक लड़की जाएगी, ऐसी हजारों लड़कियों की, बहुत अच्छी लड़कियों के लिए आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो उस बात को भी आपको प्रैक्टिकली समझना होगा। अब जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है, उसे अच्छे से समझ लें। अगर आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आपको आउटर ब्यूटी और जो आपका फिजिकल फिटनेस है वो बहुत अट्रैक्टिव है, तो ऐसे में अगर आप इतने लकी हुए और आपने अपनी पसंदीदा किसी पार्टनर को चुना और वो आपसे शादी करने को तैयार है क्योंकि आप फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, तो इस बात को भली प्रकार से समझ लें कि सिर्फ ले दे के 2 साल आपकी जिंदगी खुशनुमा होगी। उसके बाद आपको इतना प्रेशर दिया जाएगा क्योंकि आपके ही ऊपर
उस लड़की के सपने पूरे करने की जिम्मेदारी होगी। अब ऐसे में आप लोन भरते रहेंगे क्योंकि आपने करियर में तो काम किया नहीं था, आपका फोकस तो सिर्फ दीवानगी पे था। तो शादी तो आपकी हो गई, लेकिन अब आपके ऊपर प्रेशर रहेगा उस लड़की की सारी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। फिर आप इस बात के लिए मलाल करेंगे कि यार कौन सी मनहूस घड़ी में ये लड़की मिली थी और जिस वजह से मैंने शादी कर ली और मैं फंस गया। इसीलिए भी आपको करियर पर फोकस करना ही होगा। और इसी पॉइंट में जो चौथी बात है वो ये है कि लड़कियां इतनी स्मार्ट हैं कि उन्हें पार्टनर तो चाहिए वेल सेटल्ड, तो वो अपने मन मुताबिक उस पार्टनर को चुन लेंगी, लेकिन वो भली प्रकार से जानती हैं कि क्योंकि वो लड़का वेल सेटल्ड है तो वो उनके नखरे नहीं उठाएगा। तो वो आपको ऐसे में, क्योंकि वो आपको परख चुकी हैं, आपने 5-10 साल समर्पित होकर लॉयल्टी के साथ उन्हें दिए हैं, तो वो आपको अपनी लाइफ की पैरेलल रियलिटी में रखेंगी। मतलब पार्टनर उनका उनके साथ होगा, उनकी फैमिली बढ़ती रहेगी, बच्चे पलते रहेंगे, और आप पैरेलल रियलिटी में उनके एक बॉयफ्रेंड बन के रहेंगे, जिसमें आप उनके नखरे उठाते रहें और वो इस बात के लिए इतराती रहें कि मैं इतनी ब्लेस्ड हूं कि मैं शादी के बाद भी एक बच्चा या 2 बच्चे की माँ बनने के बाद भी कोई मेरे ऊपर इतना दीवाना है कि वो मेरे ऊपर सब कुछ लुटाए बैठा है, अपनी जिंदगी अपने ऊपर लुटाए बैठा है। वो उनके लिए रिवार्ड होगा। सार इस वीडियो का ये है कि लड़कियों के पास करियर बनाना ना बनाना वो उनका चॉइस है, उनका मजबूरी नहीं है, लेकिन आपके लिए मजबूरी है क्योंकि आप लड़के हैं। और अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो लड़कों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो आत्मनिर्भर हों और अपने परिवार की भरण पोषण की जिम्मेदारी लेके चलें। तो यहाँ जो आपको दोस्ती करनी है वो लड़कियों से नहीं, किताबों से करें। लड़कियां आपको रुलाएंगी और आपका खर्चा बढ़ाएंगी, लेकिन ये किताबें आपका जीवन बनाएंगी और आपका खर्चा संभाल लेगी। अब चॉइस आपकी है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।